हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके जो एग्जाम्स होंगे उसमें आप मैथ्स में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर हम थोड़ा सा बात करें तो जो हमारी क्लासेस चल रही हैं इस टाइम पे, जिनके एग्जाम्स होने हैं वो आपकी सेकेंड सैम, फोर्थ सैम और सिक्स सैम की चल रही है, यानी कि सभी जो इवन सेमेस्टर्स हैं। सेकेंड सैम की क्लासेस चल रही हैं, फोर्थ सैम के एग्जाम्स होंगे और सिक्स सैम के एग्जाम्स होंगे। एंड जो क्लासेस हम यूट्यूब पे इस टाइम पे ले रहे हैं वो आपकी सेकेंड और सिक्स सैम की चल रही है। सेकेंड सैम की और सिक्स सैम की फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो आपको प्लेलिस्ट के थ्रू कवर करना है। प्लेलिस्ट बनी हुई है दोनों बुक्स की। फोर्थ सेमेस्टर में दो बुक्स हैं आपकी, डिफरेंशियल इक्वेशंस और सेकेंड है मैकेनिक्स। दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से सिलेबस कंप्लीट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आपको देखनी है। टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस, ठीक है। तो वहां से कवर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट पहले बात करते हैं सिक्स सैम की। सिक्स सैम में फोर बुक्स हैं आपकी। फर्स्ट बुक है मैट्रिक स्पेस, एक है आपके पास में ऑपरेशन रिसर्च, एक बुक है आपके पास में सॉरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एंड एक बुक है आपके पास में न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये फोर बुक्स हैं, जिसमें से कि मैट्रिक स्पेस आपका कंप्लीट है, ऑपरेशन रिसर्च आपका कंप्लीट है, ये आपको प्लेलिस्ट से कवर करना है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ लेक्चर्स रह रहे थे जो कि अब कंप्लीट हो चुके हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाली बुक है ये भी पूरी की पूरी हो गई है। ये भी आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो। न्यूमेरिकल एनालिसिस का हाफ पार्ट पूरा हो गया है, हाफ रह रहा है, वो अभी चल रहा है रिमेनिंग पार्ट में। तो ये वाली जो बुक है आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस की, ये आपकी जल्दी कवर हो जाएगी 10 से 12 दिन के अंदर, ये मान करके चल लीजिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, वहां से एक बार सभी स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड सैम की। सेकंड सेमेस्टर में आपकी दो बुक्स हैं। फर्स्ट बुक है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, और सेकंड बुक है ज्योमेट्री। ये दो बुक है आपकी सेकंड सेमेस्टर में। इसका जो हाफ पार्ट है मैट्रिसेस वाला वो आपको न्यू वे में कंप्लीट करा दिया है। बाकी जो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट है और जो सेकेंड है ज्योमेट्री, क्योंकि 9 तारीख को एग्जाम है आपका, तो इसलिए मैराथन क्लासेस की जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है उसमें 4 से 5 लेक्चर्स हैं, जिसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट भी, मैट्रिसेस वाला पार्ट भी, और ज्योमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे आपको कराए गए हैं। तो उन मैथन क्लासेस को देख लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट, आपका रिवीजन भी हो जाएगा एंड सब कुछ, ठीक है। उसका लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाकर के एक बार सभी स्टूडेंट्स जो है चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो उसकी वीडियो आपको कल तक मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की पीडीएफ आपको कल तक अवेलेबल करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे अलग कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। ये तो बात हुई कि आपके सभी सेमेस्टर्स के सिलेबस की, जो हमने डिस्कस किया किसमें रह रहा है किसका नहीं रह रहा है। इसकी जो वीडियोस है आपको बता दिया है मैंने, आगे की जो वीडियोस है वो आपको मैथन क्लासेस के थ्रू कवर करनी है। यहाँ पे यूट्यूब पे क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड फॉर्म में जो होंगे वो मैं आपको करा दूंगी, ताकि आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए, ठीक है। बाकी जो कवर अप करके चलना है एक, वो मैथन क्लासेस के थ्रू अगर आप कवर करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी हर एक चीज की, ठीक है। तो उनको ले लीजिएगा। 4 से 5 लेक्चर, आई थिंक 4 ही होंगे टोटल मिला करके दोनों बुक्स के आपके, तो उनको देख लीजिएगा। 2.5 से 3 घंटे की एक वीडियो है वो, ठीक है। चलिए
इसमें हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन मैथ्स, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो मैथ्स को देकर के तो कंफ्यूज हो जाते हैं, दीदी क्या करें कैसे करें। और कुछ तो आप में से महानात्माएं ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और अब मैसेजेस कर रहे हैं, दीदी क्या करें कैसे करें, हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। तो पहला तो मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये है कि अभी तक पढ़ा क्यों नहीं है भाई, ये बताइए किस लिए नहीं पढ़ा। चलो माना कुछ स्टूडेंट्स का प्रॉपरली रीजन होता है, लेकिन मैं हर बार एक ही चीज नोट करती हूँ, आप में से आधे से ज्यादा तो यही चीज बोलेंगे, दीदी कुछ ऐसा बता दो बस एक दिन पहले पढ़ाई हो जाए, बस एक दिन पहले पढ़ाई हो जाए, है ना। बस यही करना है आपको। एक तो यूनिवर्सिटी वालों ने बहुत अच्छा कर रखा है आपके साथ में, बहुत आपको टाइम दे रखा है पढ़ने के लिए, और जो रहा साहब टाइम दे रखा है वो तो आप इतने बिजी हो, इतने बिजी हो क्या ही कहने आपके, उसमें भी आपको नहीं पढ़ना होता। तो उसके लिए सॉल्यूशन है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है उसमें लास्ट 5 to 6 ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी एग्जाम में ज्यादा होती है। तो आप उनको अच्छे से कवर करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज मैटर करती है वो मैटर करती है आपका रिप्रेजेंटेशन, जो कि आप प्रेजेंट करते हो एग्जाम टाइम पे अपनी नोटबुक में। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर उठाया, क्वेश्चंस देखने स्टार्ट किए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस हमको आते हैं, हमें ऐसा लगता है, लेकिन जब हम करने बैठते हैं ना तब पता चलता है अरे इसमें तो यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे दे दिया है, यहाँ पे तो ऐसे नहीं ऐसे दे दिया है। उस चक्कर में आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है। एक क्वेश्चन आपका अगर गलत हुआ तो आपका माइंड इस तरीके से वर्क करता है कि आप बाकी क्वेश्चंस को फिर नहीं कर पाते हो। किसी का फॉर्मूला भूल गए, किसी में कोई स्टेप भूल गए, किसी का मेथड भूल गए, एंड देन आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो कि आपको देखते ही ऐसा लग रहा था कि हमें बहुत अच्छे से आता है वो बेकार हो जाता है। तो ऐसी मिस्टेक्स आप सभी को नहीं करनी है। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो बहुत रिलैक्स माइंड से करो। सपोज दैट आपको वेरी शॉर्ट वाला पार्ट अच्छे से आता है तो कोशिश करो कि सबसे पहले आप वो करो। आपको शॉर्ट वाला पार्ट आता है तो कोशिश करो आप वो करो। लॉन्ग वाला पार्ट बहुत अच्छे से आता है तो कोशिश करो वो करो। जो पार्ट आपको सबसे पहले आता है या जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आता है कोशिश करो कि आप उसी से ही अपने नोटबुक में स्टार्टिंग करो, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए आपको सपोजेट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये बातें सिर्फ सुनने की है, जो कि आप अगर ध्यान दोगे तो आपकी मिस्टेक होने के चांसेस कम है। अगर आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपको सभी आते तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं उन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में 1 घंटा दे देते हैं। 3 घंटे आपके पास होते हैं, 1 घंटा आप वेरी शॉर्ट में दे देते हो बहुत अच्छे से कॉपी सजाने में, ठीक है। और उसके बाद में होता है क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस करते हो, देखते हो अरे ये तो 1 ही घंटा बचा है, तो लॉन्ग क्वेश्चन बचे हुए हैं सारे। टाइम मैनेजमेंट हो गया खराब उस कंडीशन में, दिमाग ने काम करना कर दिया बंद, क्वेश्चंस रखे रह गए सारे ऐसे कैसे, चाहे आप पे सारे आते हो। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान देना। अगर आपको लग रहा है कि आपको वेरी शॉर्ट आते हैं तो ज्यादा नहीं, बस आप मान लीजिए कि थ्योरेटिकल वे में पूछे जा रहे हैं तो 10 to 15 मिनट्स चलो आपने दे दी। अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल फॉर्म में है तो भी आपने मान लीजिए 20 to 25 मिनट्स दे दी, मोर देन सफिशियंट है ये टाइम। इससे ज्यादा आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए टाइम देना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अपने वो क्वेश्चंस जो कि शॉर्ट में लॉन्ग में आपको बहुत अच्छे से आते हैं, सपोज दैट लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आता है तो पहले उसको करो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सबसे पहले वेरी शॉर्ट का पार्ट ही उठा करके करना है, क्योंकि वेरी शॉर्ट्स में आप 5 क्वेश्चन करोगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन का आप 1 क्वेश्चन कर दोगे तो भी आपको अप टू 15 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको देखना है कि कहाँ आपका बेनिफिट ज्यादा है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन चूज करने का जो तरीका है, क्योंकि ये जो आप चूज करते हो कि कौन सा क्वेश्चन करें कौन सा ना करें, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है टाइम मैनेजमेंट के लिए भी और आपके मेंटल पीस के लिए भी, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे से अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। अगर जो दिमाग है वो शांत रहेगा सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चलेगा तो ठीक है। क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन को अच्छे से करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हम दूसरा भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो ये चीज एक ध्यान रखिए आप। दूसरी चीज होती है कॉपी में जब आप लिखते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखा 2 लाइन बीच में छोड़ दी फिर उसके बाद में आंसर लिख रहे हो, ऐसी गलती नहीं करनी। अगर सपोज दैट आपने क्वेश्चन लिखा है, फर्स्टली क्वेश्चन लिखने की ही नीड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डाला आपने और आंसर डाल दिया। अगर ऐसे भी नहीं करना तो एक सिंपल सा तरीका है, क्वेश्चन डाला फर्स्ट टर्म उसके बाद में डॉट डॉट लास्ट टर्म जो भी है उससे नेक्स्ट लाइन में सेकंड लाइन से आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
तो प्रॉपरली एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। क्वेश्चंस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आपको कंजूसी करनी है लिखने में, क्वेश्चन चमकना चाहिए। तो क्वेश्चन चमके बिल्कुल पूरा का पूरा लिखा हुआ, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर कि किस पार्ट का कौन सा क्वेश्चन नंबर है जिसका आंसर आप डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। राइटिंग पे ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि बनाना आपको इन्फिनिटी है और बना आप 8 रहे हो, ऐसी गलती नहीं करनी है। जो भी वर्ड आप लिख रहे हो उसको बहुत ही आपको साफ राइटिंग में लिखना है ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल अच्छे से वो चीज चमके। ठीक है, तो राइटिंग का बहुत ही ज्यादा ध्यान रख करके आपको चलना है। अब आते हैं वो क्वेश्चंस जो कि आपको नहीं आते, क्योंकि बहुत सारी, जैसे कि मान लीजिए अगर हम इस वाले बुक की बात करें सेकेंड सैम में, तो उसमें आपको ज्योमेट्री वाला पार्ट पड़ेगा जिसमें कुछ पोर्शन आपको थ्योरी वे में भी लिखना पड़ता है। फोर्थ सेमेस्टर में बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशंस वाली जो बुक है पूरी न्यूमेरिकल है, बट मैकेनिक्स वाली में क्या है, थ्योरी भी है, थ्योरेटिकल है थोड़ी सी बुक। सिक्स सेमेस्टर में अगर बात करें, मैट्रिक स्पेस पूरी की पूरी थ्योरी ही थ्योरी है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिन भी बुक्स के अंदर थ्योरी वाला पार्ट है वो आपके लिए एक तरीके से ये मान करके चलिए कि आपके मार्क्स कट भी हो सकते हैं और आपको मिल भी सकते हैं। कैसे, देखो जब आप थ्योरी वाला पार्ट करते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको पहली लाइन जो भी आपसे क्वेश्चन पुट अप किया है उससे रिलेटेड लिखनी है, लास्ट वाली लाइन उससे रिलेटेड लिखनी है, और बीच में अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आता होगा, कोई ना कोई थ्योरम उससे रिलेटेड आती होगी। ऐसा तो नहीं कि पूरा चैप्टर आपने पढ़ा आपको उसमें से कुछ भी नहीं आता, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उसमें से जो भी कुछ आता है आपको वो चीज उससे रिलेट करके आपको बना करके लिखनी है, बट क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और अपना रिप्रेजेंटेशन इतने अच्छे तरीके से देना है कि सामने वाले को आप पे शक ना हो जाए बिल्कुल भी। कह रहे हो कि दीदी ऐसी ऐसी बातें सिखा रही हो, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम टाइम के लिए बता रही हूँ, आपको मार्क्स के लिए बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं कहीं ना कहीं, और फिर वो रह जाता है इधर उधर, क्योंकि कई बार दिमाग से चीजें निकल जाती हैं। तो जब आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है, एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो ये नहीं कि इनको छोड़ करके आने, नहीं, करके आने, अटेम्प्ट करके आने, कॉपी में लिख करके आने। अगर कुछ नहीं आना तो भी कॉपी खाली नहीं छोड़ करके आनी है, तो भी आपको करके आना है। ठीक है, तो अगर आपको मान लीजिए कि आपके पास में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए 5 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन आप पे नहीं आ रहा तो 2 आप वो कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, लास्ट 2 वो कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बीच में वो वाला क्वेश्चन डालिए जो आपको जिसमें हल्का सा डाउट है। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन करो एक चीज का ध्यान रखना, चाहे आपका मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, स्टैट्स हो, कुछ भी हो A to Z, उसके अंदर जब आप कॉपी में लिख रहे हो, ठीक है, सपोजेट आपसे कहीं पे मिस्टेक हुई तो आप क्या कर देते हो, सपोजेट यहाँ पे मैट्रिक है, मैट्रिक में से गलत लिखा है, इस तरीके से कर देते हो, करते हैं सभी, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। अगर आपसे 2 भी लिखा गया है ना तो उसे भी ऐसे नहीं करना, क्योंकि जहां पर आपका ऐसा होगा टीचर का सीधा ध्यान जाएगा यहाँ पर कि ये कहाँ कैसे हुआ, ये गड़बड़ क्या हुई, फिर वो पूरी की पूरी लाइन को चेक करेंगे एंड देन आपकी मिस्टेक सामने से पकड़ी जाएगी। तो एग्जामिनर को आप अपनी मिस्टेक अपने आप दिखाते हो, तो कॉपी में कोशिश कीजिएगा कि कम से कम मिस्टेक हो। सब कहते हैं कि कॉपी में कम से कम मिस्टेक हो, क्यों मिस्टेक कम से कम हो, उसका भी तो रीजन है। 2 चीजें हैं, सबसे पहली बात कि कॉपी साफ सुथरी दिखाई दे आपकी, ज्यादा गिच पिच ना दिखाई दे उसमें, ठीक है। और दूसरी क्या है कि अगर मान लीजिए आप इस तरीके से करते हो, भले ही आपने सही लिखा है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने कोई टर्म गलत लिख करके सही लिखी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपके सही लिखने पे कहीं ना कहीं एक आधी मिस्टेक मिल ही जाती है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपसे कुछ भी गलत हुआ है तो उसको इस तरीके से क्रॉस आउट कर दें ताकि ज्यादा फोकस इस पे ना जाए, क्योंकि इस पे ज्यादा फोकस जा रहा है, इस पे थोड़ा कम जा रहा है। अगर गया तो उन्हें दिखेगा कि हाँ कट कर रखा है, ठीक है, बट ऐसे करोगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हुआ है, वो पूरा का पूरा पढ़ेंगे एंड देन आपके वहां पर मार्क्स कट होने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का आप सभी अगर ध्यान रखोगे तो एग्जाम टाइम पे काफी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और बाकी इससे अलग ऐसा कोई तुक्का वगैरह तो होता नहीं है कि जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाओ। भाई पढ़ना आपको पड़ेगा ही,
कोई सा भी सब्जेक्ट है, कोई सी भी बुक है, उसके लिए कोशिश कीजिए कि आप क्या करें, एक फॉर्मूला नोटबुक बना ले जिसके अंदर जितने भी फॉर्मूले वगैरह हैं वो लिख ले। अगर कोई थ्योरेटिकल बुक है तो उसके जितने भी थ्योरम्स के स्टेटमेंट है वो लिख ले, क्योंकि अगर थ्योरम्स के स्टेटमेंट याद रहेंगे तो फिर हम क्या करते हैं, मोस्टली थ्योरम्स में कुछ थ्योरम्स का स्टेटमेंट का ही यूज करके उनको प्रूफ करते हैं। तो स्टेटमेंट्स याद रहेंगे तो आप प्रूफ भी इजीली कर पाओगे। ठीक है, कॉर्लरीज हो गई, और ये उनके लिए भी है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जिनके भी क्वेश्चन पेपर आएंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। फॉर्मूला नोटबुक बना लीजिए थ्योरी वाले सब्जेक्ट के लिए जो थ्योरम्स है, क्योंकि आपको प्रूफ तो करने नहीं होते, तो सिर्फ उनके स्टेटमेंट वगैरह, कॉर्लरीज के स्टेटमेंट वगैरह, ये सभी आप कुछ नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपके माइंड में रहेंगी तो वो ज्यादा अच्छी रहेगी। और एग्जाम टाइम पे आपको क्या करना है, 1-2 दिन पहले इन सब का रिवीजन कर लेना है बहुत अच्छे से। एग्जाम से 1 दिन पहले करना है, एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग में उठोगे, हल्का सा रिवीजन एंड देन माइंड फ्रेश करके आपको पेपर दे के आना है। जिन भी स्टूडेंट्स को डर लग रहा है कि हाई कैसे होगा कैसे होगा, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर में आए हैं और जिनका फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होंगे, वो भी डर रहे हैं कि दी पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, बच्चे डरने की नीड नहीं है, सब आसानी से होगा, इजी वे में होगा। जो क्वेश्चंस आप करते आ रहे हो सब्जेक्टिव फॉर्म में वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, उससे ज्यादा कुछ नहीं, वही घुमा फिरा करके। बस ये है कि आपको थोड़ा सा फायदा ये मिल जाता है कि जो ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपसे नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, बट एक लॉस ये हो जाता है कि जो बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती है चैप्टर के अंदर, कॉर्लरी टाइप की, जो कि मान लीजिए कि आपको सब्जेक्टिव के लिए नीड नहीं है तो वो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़नी पड़ जाएगी, क्योंकि उसमें कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।